इस सत्र में हम समाज सेवा की भी बात करेंगे और राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी हाथरस की आपके कंधों पर है जिलाध्यक्ष के तौर पर, और खास तौर पर तब जब प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और हाथरस की जनता ने भरपूर मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। सांसद आपके चुनकर आते हैं, विधायक आपके चुनकर आते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आपके चुनकर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर संगठन की मजबूती को लेकर, सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने को लेकर, या सत्ता की जो फैसले हैं संगठन के जरिए उनको इंप्लीमेंट कराने को लेकर आप क्या कर रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास चाहती है, और अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है, अंत्योदय की योजना को लेकर हम लोग चलने वाले। हमारे पार्टी के संस्थापक श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से हम सभी लोग, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, जो व्यक्ति सबसे अंत में खड़ा हुआ है, उसको लाभ पहुंचाने का हम सभी लोग, हमारी पार्टी कार्य करती है। और बात हम करें संगठन की, हम लोग संगठन, हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री जेपी नड्डा जी, और हमारी पार्टी के अब 6 मोर्चे हैं। उस मोर्चे में हर मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के जिलाध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के मंडल अध्यक्ष होते हैं। तो हमारी जो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा दायरा है, गली गली में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। ठीक है सर, मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि समाज सेवा आप कर रहे हैं और हाथरस की जनता के लिए आपका योगदान क्या है? सबसे पहले मैं यही आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा, जो हाथरस जैसे बढ़ते हुए जिले में आपने इतना बड़ा कॉन्क्लेव किया है। निश्चित रूप से सामान्य जन की जो समस्याएं हैं, अब हम लोग आपके माध्यम से वो आगे रख पाएंगे। हाथरस जिला लगातार विकास की ओर अग्रसर है। पार्टियां आती रही हैं, लोग मेहनत करते रहे हैं, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने अभी बताया, भाजपा के साथ साथ अन्य पार्टियां भी लगातार जैसे भी हो अपने हाथरस को आगे बढ़ाने का काम ही करते रहे। हम सभी लोग मिलकर साथ यहाँ काम कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा संस्थान में लगभग 2000 कार्यकर्ता, कुछ सक्रिय हैं, कुछ बैक से भी वर्क कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में अज्ञात सब सेवा में रोटी बैंक हम 2600 दिनों से चला रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा रक्तदान शिविर लगातार हम लगाते रहे हैं, गरीब बेटियों की शादी में योगदान। इसके अलावा पुस्तकालय का भी अभी विचार बन रहा है। चाय की चर्चा वरिष्ठ नागरिकों के संग करी जाती है। बहुत सारी सेवाओं में हम लोग हाथरस वासियों का साथ लेकर लगातार गैर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इसी तरह एक कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। शायद हम भारत को ना बदल पाएं, उत्तर प्रदेश को ना बदल पाएं, लेकिन कम से कम हाथरस को बदलने का विचार निस्वार्थ सेवा संस्थान का है। मैंने शुरुआत में कहा कि सांसद आपके होते हैं, विधायक आपके चुने जाते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी अभी आपकी हैं, पिछली बार भी बीजेपी से नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं। जनता इंतजार कब तक करेगी? कब तक आखिर आपको मौका दे जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पाए, जो बेसहारा पशु हैं वो कम से कम सड़कों से कम हो पाए, सड़कों के गड्ढे भर पाए, या फिर सीवर की समस्या का समाधान हो, पानी निकासी, तमाम सारे मुद्दे हैं सर। इन पर कितना और काम होगा? देखिए, मैं अभी आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में ले चलता हूं। धीरे धीरे एक क्षेत्र बाय क्षेत्र जाऊंगा जी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी नया बनने वाला है। हाथरस के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक मेडिकल कॉलेज पीपीई मॉडल पर बनेगा शासनी में, और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ प्रस्ताव भी पास हो गया है, और हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा से वो यहाँ पर पास भी होगा, जल्दी बनेगा। और दूसरा, मैं आपको जिला अस्पताल में ले चलता हूँ। एक क्रिटिकल केयर का 50 बेड का बहुत बड़ा बनना है हॉस्पिटल। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता बैठकर यहाँ पर ये कह रहे थे कि वो रेफर सेंटर बना हुआ है। हाँ, अब उन पर कहने के लिए क्या है, उनका खाली डिब्बा है, उन पे कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरा गुंडा राज था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसके अंदर गुंडा, उस समय हम लोग कहते थे। अब पहले हम देखते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता था उसके अंदर गुंडा नजर आता था। सुनील जी, चूंकि आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे शासन स्तर से तमाम सारी योजनाएं रहती हैं, प्रशासन क्या इंप्लीमेंट करा पा रहा है उनको? आपको लग रहा है कि कुछ और ऐसा हाथरस की जनता के लिए, जैसे हींग की बात अभी कर रहे थे सुनील, यहाँ पर सैकड़ों दाल मिलें हुआ करती थी, दर्जनों में सिमट कर रह गई हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की चीजें, और जो चीजें सिमट गई हैं, उनको अब बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि ऊपर से हम 100 रुपये डालते हैं और नीचे 7 रुपये पहुँचते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, और लगातार इस बात को भाजपा सरकार ने उठाया भी है। बात उस समय सही थी, पहले 100 के 7 आते थे,
आज 100 के 50 आ रहे हैं। जी। समस्याएं पहले से कम हुई हैं। 140 करोड़ की आबादी में अगर आप सोचें ना समस्या खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। हम अपने पड़ोसी मुल्कों से काफी आगे निकल गए हैं। बात रही हींग के उद्योग की, आज भी हींग के उद्योग अच्छे खासे चल रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की लगातार फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, लगातार बढ़े ही बढ़े हैं, घटा कुछ नहीं है। शरद जी, आप चूंकि व्यापारियों की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट नगर की मांग लगातार लंबे समय से हो रही है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। अभी आप विधायक जी ने उसका जिक्र भी मुझे लगता है शायद किया था सदन में, लेकिन उस पर कब काम शुरू होगा? आपका प्रश्न बड़ा जायज है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पिछले 10-15 वर्षों से इसकी स्वयं मांग कर रहा हूं। देखिए, अलीगढ़ हमसे बड़ा है, महानगर है, वहां भी ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा तो जिला हाथरस बहुत छोटा है। लगातार हम कई वर्षों से की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी आशा ही नहीं विश्वास है। हमारे माननीय सांसद जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी जी, और माननीय विधायक जी ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था ये ट्रांसपोर्ट नगर का, और बहुत जल्दी जो उन्होंने प्रश्न उठाया है, और ट्रांसपोर्ट नगर तो बहुत जल्दी बनने की पूरी मुझे उम्मीद है। और मुझे लगता नहीं है जब 1-2 साल में यहाँ पे आप आएंगे तो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि एक्वायर हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दो प्रश्न और मेरे हैं, इसमें ऐड ऑन करिए अपना जवाब। एक, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हाथरस के लोगों को बाहर, युवाओं को ना जाना पड़े, छात्रों को ना जाना पड़े। और दूसरा, एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, यानी खेल के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें, स्पोर्ट्स स्टेडियम हाथरस में अगर हो जाए तो शायद जो खिलाड़ी है उनका हुनर यहीं पर हम देख पाए, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करके आगे फिर नेशनल तक पहुंच पाए। इसको लेकर कोई काम आप लोग कर रहे हैं? ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है शिक्षा के क्षेत्र का। यहाँ पे हमारे पहले से डिग्री कॉलेज भी हैं कई सारे, पहले बहुत कम कॉलेज हुआ करते थे। अब डिग्री कॉलेज हमारा सरकारी, अपना बागलाग डिग्री कॉलेज है, सरस्वती डिग्री कॉलेज है, कई सारे डिग्री कॉलेज हैं। और बात रही विश्वविद्यालय की, बहुत से लोगों ने ये सोच रखा है, हम खुद बता दें अपनी, बच्चों का ये सोचना होता है बाहर पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा होगी। बाहर बहुत, मतलब बच्चों को ये लगता है अंदर तो बाहर जाएंगे, लेकिन वो तो तब लगता है ना जब उनके सामने साधन ना हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को लगता है आजकल बाहर पढ़े, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे साधन, एक अपना इगलास में है अपनी यूनिवर्सिटी, मंगलायत यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उसमें हजारों बच्चे पढ़ भी नहीं है। और ऐसी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लोग यहाँ के पढ़ भी रहे हैं। जो बच्चे, बहुत से लोग कोर होती है, नहीं साहब बाहरी नोएडा जाके पढ़ेंगे, दिल्ली जाके पढ़ेंगे, बॉम्बे जाके पढ़ेंगे, चंडीगढ़ जाके पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चों का मन भी होता है, ये सोचते हैं बाहर जाके, लेकिन चलो जैसी उनकी इच्छा। लेकिन यहाँ भी, हमारे यहाँ भी शिक्षा की बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। देखिए, सवाल सुनील का बड़ा जायज सा मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत ये रहती है कि शहर के व्यक्ति को टिकट ना देकर कहीं आसपास के इलाके से व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जो कि शहर में लोगों के बीच रूबरू नहीं हो पाते हैं, लोगों से उनका जुड़ाव थोड़ा कटा सा रहता है, और जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो फिर मुलाकात समय पर नहीं हो पाती है। नहीं, सभी लोगों की मुलाकात होती है, आज भी सभी लोग हाथरस में थे, लगातार सब लोग हाथरस में रहते हैं। हमारे अब ये बताइए, मोबाइल इतना अच्छा साधन है, आप लोग मोबाइल पे बात करो, पार्टी का कार्यालय है, आप हम लोग से संपर्क करो, कौन जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा, कौन मिल रहा है हमें तो बता दो, लेकिन जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पर रहते हैं। चलिए, शरद माहेश्वरी जी के माध्यम से हम ये पूरी उम्मीद करेंगे, हाथरस की जनता का अगर कोई भी काम पड़े, सांसद साहब हो, विधायक हो, चेयरपर्सन हो, या फिर खुद आप हो, संगठन में किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति हो, कम से कम जनता की सुनवाई हो पाए। मैं आपसे सुनील जी समझना चाह रहा हूँ, शासन स्तर से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स को आप देख रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्र में आप लोगों की सेवा भी कर रहे होंगे, तमाम एजुकेशन सेक्टर हो, स्वास्थ्य की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें, आपको लग रहा है कि हाथरस विकास की धुरी पर बड़े अच्छे से घूम रहा है? क्या बदलाव पिछले 5 से 10 साल में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इन 10-5 सालों के बदलाव का जिक्र बहुत होता है राजनीति में। देखिए, वर्तमान में जो चल रहा है उसके आधार पर एक बेहतर अक्षय केंद्र हमें मिल गया है, और निश्चित रूप से जनता भी पहले से बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। पहले जो सोच, जैसे अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको दिख रहा है जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे, फेसबुक पे डाल दीजिए, ये अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, डालिए फेसबुक पे। जनता संगठित होने में देर नहीं लगाती है, तो इस चीज के लिए डरना तो बंद हो गया। क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में हम जब भी आते हैं तो एक सोच लेकर आते हैं, आप क्या सोच लेकर आए हैं, कब से कर रहे हैं, और आगे की प्लानिंग क्या आपके दिमाग में है, क्या और करना चाह रहे हैं हाथरस के लोगों के लिए आप? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हर समाज से भी राजनेता नहीं बनना चाहता जी। ये बड़ी भ्रमित सोच है। कई बार, जैसे कि मैं अग्रवाल हूं, तो एक विशेष ये नहीं है कि मैं बनियों के लिए कुछ करना चाह रहा हूं। जब भी हम शुरुआत करी हमने 15 साल से, तो फील किया बहुत सारी ऐसी जगह रह गई हैं जहां पे वर्क ही नहीं हुआ है।
विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की कमी हाथरस में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नजर आती है। शहर अध्यक्ष के चुनाव हो, जिला अध्यक्ष हो, इनमें कुछ देरी हो रही है, इसका कारण जान सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हम लोग सभी लोग निर्णय पार्टी के सार्वजनिक निर्णय लेते हैं जी, है ना। तो सारी प्रक्रिया बहुत ही बिल्कुल साफ सुथरी, और सभी लोगों को बैठाना, सभी लोगों से पूछना, उसके बाद कहीं जाकर निर्णय निकलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, सुनील जी आपका, आप लोग जुड़े और आपने अपने पार्टी का पक्ष रखा। शरद जी, समाज सेवा के लिए सुनील जी आप क्या कर रहे हैं, आपने इस बात का जिक्र किया। तो ये तमाम सारी बातें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं राजनीति के क्षेत्र में, जिनका जिक्र शरद जी के साथ हमने किया है और जिनका जिक्र हमने सुनील जी के साथ किया है। समाज सेवा के तौर पर एक बड़ा काम वो हाथरस की जनता के लिए कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से वो अपना काम करते रहें और शरद जी से ये उम्मीद करेंगे कि हाथरस की जनता जिस विकास की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से कर रही है, क्योंकि लगातार मौका बीजेपी को यहां से मिल रहा है, तो उन उम्मीदों पर वो भी खरा उतर पाए।